एक बार की बात है, समुंदर के बीचों बीच एक छोटा सा जहाज सफर पर था। मौसम साफ था, लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी अचानक आसमान का रंग बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं, लहरें पहाड़ जैसी उठने लगीं। कुछ ही पलों में जहाज तूफान की चपेट में आ गया। लोग चीखने लगे, मदद के लिए पुकारने लगे, लेकिन कुदरत के सामने इंसान की कोई चलती नहीं। कुछ देर बाद जहाज पूरी तरह डूब गया। सब लोग समुंदर में समा गए, सिवाय एक आदमी के। कई घंटों तक वो लकड़ी के एक टुकड़े के सहारे बहता रहा। न उसे पता था कि वो जिंदा बचेगा या नहीं। आखिरकार लहरों ने उसे एक सुनसान टापू के किनारे फेंक दिया। थका हारा, जख्मी बदन के साथ वो वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, न कोई घर, न कोई आवाज, सिर्फ जंगल, रेत और समुंदर। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो आसमान की तरफ देखने लगा और दुआ करने लगा, ऐ ऊपर वाले, अगर तू है तो मेरी मदद कर। इस वीराने में किसी को भेज दे। दिन बीतते गए। वह रोज दुआ करता रहा, हर लहर को देखता, हर परछाई में उम्मीद ढूंढता, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे उसका सब्र टूटने लगा। एक दिन उसने दुआ करना भी छोड़ दिया। उसने सोचा, अगर कोई मदद नहीं आने वाली तो मुझे खुद ही जीना सीखना होगा। उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की, पत्तों से एक छोटा सा झोंपड़ा बनाया, नारियल तोड़े, मछलियां पकड़ी। हर दिन मेहनत करता, हर रात थका हुआ सो जाता। 15, 18, 20 दिन बीत गए। अब उसने मन ही मन मान लिया था, यही मेरी जिंदगी है, यही मरना है। एक दिन वह जंगल में खाना ढूंढने गया। जब वापस लौटा तो जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका झोंपड़ा आग में जल रहा था। लकड़ियां, पत्ते, सब कुछ राख बन चुका था। धुआं आसमान तक उठ रहा था। वो जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग बरस रही थी। उसने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, मैंने तुझसे मदद मांगी, तू चुप रहा। मैंने अपने लिए घर बनाया, तूने उसे भी जला दिया। आखिर मेरी गलती क्या है? पूरी रात वो रोता रहा, शिकायत करता रहा, थक कर वहीं सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। समुंदर के किनारे एक बहुत बड़ा जहाज खड़ा था। लोग नाव लेकर उसकी तरफ आ रहे थे। वो खुशी से रोने लगा, चिल्लाने लगा, हाथ हिलाने लगा। कुछ ही देर में उसे जहाज पर चढ़ा लिया गया। रास्ते में उसने एक आदमी से पूछा, आप लोग यहाँ कैसे आए? मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा था। वो आदमी मुस्कराया और बोला, हमने कल दूर से धुएं का सिग्नल देखा था, उसी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। ये सुनते ही वो आदमी चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार शुक्र के। उसे समझ आ गया था, जो आग उसने बदकिस्मती समझी थी, वही उसकी निजात का रास्ता बन गई। यही हाल हमारी जिंदगी का भी है। हम रोज प्लान बनाते हैं, सपने देखते हैं, और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। हम सब्र खो देते हैं और ऊपर वाले को दोष देने लगते हैं। लेकिन हमें नहीं पता, जो टूट रहा है वही शायद हमें बचाने वाला है। वो ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोलने के लिए। इसलिए जब आपकी जिंदगी में सब कुछ गलत लगे, जब लगे कि सब जलकर राख हो गया है, तो उम्मीद मत छोड़ना। हो सकता है वही धुआं किसी बड़े जहाज को आपकी तरफ खींच ला रहा हो। कभी भी उम्मीद मत छोड़ो।